के प्रतापगढ़ जिले की, जहां प्रतापगढ़ जिले के गौरा पावर हाउस के अंतर्गत आने वाला ग्राम महमदपुर पाली की आशापुर सरोज बस्ती के ग्रामीणों के लिए आजादी के 77 साल बाद भी बिजली एक सपना है। इस पूर्व में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों का दर्द बयां करते हुए यहां के बच्चे बूढ़े हो चले हैं, लेकिन बिजली की आस देखते देखते उनकी आंखें थक चुकी है। उनका कहना है कि इस पूर्व में कई बार नेता और विधायक आए, चुनाव के दौरान वादे किए गए, लेकिन बिजली आज तक पहुंची ही नहीं। ग्रामीणों ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उनके पास बिजली कनेक्शन न होने के बावजूद भी बिना बिजली के बिल आ गए थे। फर्जी ढंग से आए इन बिजली बिलों में छुटकारा पाने के लिए लोगों को विद्युत कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़े और तब जाकर उन्हें इस समस्या से निजात मिली। हालांकि बिजली विभाग ने अब तक इसकी कोई सूद नहीं ली। ग्रामीणों की किस्मत बदलने का इंतजार जारी है। सरकारें आई और गई, लेकिन इन ग्रामीणों की किस्मत बदली ही नहीं। एक तरफ उन्हें बिजली नहीं मिली, वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे को खत्म करने के लिए मिलने वाली मिट्टी के तेल को भी रोक दिया गया। अभी ग्रामीण, खासकर महिलाएं, अंधेरे में खाना बनाने के लिए मोबाइल की रोशनी का सहारा लेने को मजबूर हैं। इस पूर्वे की महिलाओं को अब बिजली की बात बीमारी से लगती है। इस गंभीर विषय पर जब विद्युत विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि UIHH योजना के तहत जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची है, उनका सर्वे कराकर उस गांव को योजना से जोड़कर बिजली पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस गांव को अंधेरे से कब तक राहत मिलती है और विद्युत विभाग का यह आश्वासन कब धरातल पर उतरता है। योजना के तहत माननीय विधायक जी से भी मांगी गई है सूची, वो लोग भी दिए हैं और हम लोग भी गांव में सर्वे करके देख रहे हैं। जहां बिजली नहीं पहुंची है उसके लिए UIHH योजना के तहत एस्टीमेट बना करके भेजा जा रहा है प्रस्ताव, उसको जल्द ही काम कराया जाएगा। तो यहाँ बिजली है कि नहीं? नहीं, बिजली नहीं है। कितने दिनों से? कभी आई थी बिजली यहाँ? नहीं, कभी नहीं आई। बिजली का बिल? कभी नहीं आई बिजली, जब से मेरे साथ कटाई उटाई के वहाँ है, अम्मा नहीं आया। तो रात के अंधेरे में कैसे आप लोग काम करते हैं? आप क्या करें, ऐसे रहते हैं, बत्ती से छोटा छोटा सूरज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे भी? ऐसे अंधियारे से करते हैं, दिन में कर लेते हैं बस। आधुनिक युग है, मोबाइल टीवी ये सब है? ये सब नहीं है। मोबाइल मतलब उधर लगा दिए, बोले थे कि हम खम्मा आ रही लाइट तो हम खम्मा ला के गाड़ देंगे, लेकिन न खम्मा आया, वो प्रधान भी गए, दूसरा प्रधान आया, कोई समस्या नहीं। रात के अंधेरे में कैसे बीतता है आप लोगों को? बस ऐसे जो है अपनी छोटी छोटी बत्तियां, छोटा छोटा पैनल लिया करके रखे हैं, अपन जल लगा लेते हैं। ऐसा घर के लोग से बच्चे जो है अपन चार्ज कर लेते हैं इसके, इसे अपन। क्या नाम है आपका? जीतलाल पासी। कौन सा गाँव? ग्राम आशापुर महमदपुर पाली। ठीक। 60 साल की मेरी उम्र बीत गई, कोई सुनवाई नहीं। तो इसकी शिकायत कहाँ किया था? शिकायत ब्लॉक में गए, हम लोग प्रतापगढ़ गए, जो विधायक के पास गए, विधायक जितने विधायक है, कोई विधायक इसे बाकी नहीं, सूचना हमने नहीं दिया। साथ में दौड़े बहुत लोग, लेकिन कहते हैं कि हो जाएगा, कर देंगे, आ जाएंगे। 60 सालों में तो कई सरकारें आई होंगी, कई विधायक आए होंगे, तो किन विधायकों के पास गए? अरे ओझा जी के पास गए, सीएन सिंह के पास गए, जब्बार के पास गए, जब एक बार लड़े थे। और आप फिर जो है अभी आपके गांव में ये जो बिजली की समस्या है तो कब से है और क्या प्रयास किया आपने? आज़ादी के लमसम 50 साल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा ही हैं। समस्या हमारे यहाँ हर गांव पूर्व में किसी तरह बिजली चल रही है। LT लाइन की जो व्यवस्था है वो तो है ही नहीं है। सब बड़े बड़े केबलों से कहीं कहीं बिजली लेके चला रहे हैं। और रही बात, 2-3 पूर्वे ऐसे हैं जो आशापुर सरोज बस्ती है दक्षिणी छोर, और आशापुर उत्तरी छोर है जो है सरोज बस्ती है, हरिजन बस्ती है। इसके साथ साथ महमदपुर यादव बस्ती की कुछ पूर्वा है। इन 3 जगहों पे तो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लमसम कितने लोग प्रभावित हैं? लमसम 250-300 लोगों को बिजली की बड़ी समस्या यहाँ पे है। परिवार है? 250-300 परिवार। और बाकी जो है तमाम सारे जगहों पे जहाँ लाइट भी है, बड़े बड़े केबलों के सहारे लाइट जल रही है।
ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, अपनी आप बीती सुनाई उन्होंने कि किस तरीके से जो गांव के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मजबूर यहां पर हो चुके क्योंकि बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। काफी परेशानी यहां पर उन्हें झेलनी पड़ती क्योंकि आम बात से यहां पर बिजली का अभाव देखी जा रही है। सीधा रुख करते हैं अरविंद यादव की ओर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, विकसित भारत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन वो विकसित भारत प्रतापगढ़ में क्यों गायब हो गया? प्रतापगढ़ ये बड़का जिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये बड़ा कारनामा हुआ है जी बिना बिजली के ही लोगों को बिल भेज दिया गया। जी ग्रामीण करीब 77 साल से बिजली के लिए परेशान है। 2017 में जो है बिजली का बिल भी आ गया था जी और 2024 में जाकर इन लोगों ने बिजली का बिल खत्म करवाया। इन्होंने जी। ऑफिस का चक्कर लगाया, विधायक का चक्कर लगाया, 10 क्षेत्र पे फोन किया, जिलाधिकारी का चक्कर लगाया, लेकिन बिजली नहीं मिली। ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि 2017 में कोई ठेकेदार आया था जो इन्हें 100 200 रुपए लेकर मीटर भी लगा दिया गया था और इनका आधार कार्ड लेकर इन्हें 48,000 46,000 48,000 13 लोगों का इस तरह से बिल भेज दिया गया था। हमने मोहम्मदपुर पाली के प्रधान जी से बात किया और विधायक जी से बात किया और उपखंड अधिकारी राजेंद्र यादव जी से बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आधार कार्ड हम सबका मंगा रहे हैं, आधार कार्ड मिल जाने के बाद इन लोगों को बिजली का कनेक्शन जो है को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन ये सब इन लोगों को बताने के बाद, इन लोगों से बात करने के बाद इन लोग इतना ठगे गए हैं कि इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि हमें बिजली मिल जाएगी। जी अरविंद, देखिए, बिजली तो है नहीं गांव में क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कनेक्शन ही वहां पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के बिल थमा दिए जाते हैं। क्या इसकी वजह रही है? इसकी वजह वही 2017 में सुमंगला योजना एक चल रही थी। उस योजना के तहत ठेकेदार जो है कि ठेकेदार और उसके जो अधिकारी होते हैं अपना कनेक्शन और खंभा ये सब पास करने के लिए, पैसा हड़पने के लिए इस तरह से गरीबों को, कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया और इस तरह का जो है इनके साथ ठगी कर लिया। जी अरविंद, देखिए, नेता जो बड़े बड़े विधायक हैं वो भी पहुंचते हैं, केवल आश्वासन दिया जाता है, वोट मांगने की बारी आती है तो पहुंच जाते हैं और केवल ऐसे खाना पूर्ति में उन्हें आश्वासन दिया जाता है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक या नहीं हुई है? अभी तक जो आपने बात किया जाके वहाँ एक्सीएन से बात किया तो एक्सीएन ने इसको पूरी जांच करवाया, अपने रजिस्टर को वहाँ भागों को बोलकर चेक करवाया है, लेकिन अभी ये जो गांव को लिस्ट के बाहर रखा गया है। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची, जब मैं पहुंचा वहाँ स्टेज से डायरेक्ट बात किया तो अधिकारी हरकत में आए हैं। कल से गाँव में पहुंचे और लोगों का आधार कार्ड लिया जा रहा है। जी देखिए, सवाल तो ये भी है कि केवल वोट बैंक के लिए यहाँ पर आया जाता है, क्योंकि जब लोगों को परेशानी होती है, उनकी समस्या होती है बिजली कनेक्शन जो कि होना चाहिए। विकसित भारत की हम बात करते हैं और गांव में अगर बिजली ही ना हो तो ऐसे विकसित भारत का क्या फायदा? जी, नेता जो है जब राजनीति, जब चुनाव आता है तब क्षेत्र में आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र को भूल जाते हैं और गरीबों की आवाज जो है बस वहीं तक पहुंच कर रह जाती है और उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। अरविंद, लोगों की जो समस्या है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें नजरअंदाज किया क्यों जा रहा है? उनकी प्रॉब्लम को सुना क्यों नहीं जा रहा है? क्या वजह है इसकी? ये है कि ये प्रतापगढ़ के किनारे गांव में जौनपुर के बॉर्डर से बसे हुए हैं जो नेता होते हैं और जिले स्तर पर राजनीति करते हैं, केवल वोट लेने के लिए गांव की तरफ रुख करते हैं और ये अपनी आवाज की जब जाते हैं तो अधिकारी कहीं ना कहीं इन्हें अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। यही कारण रहा कि इन्हें आज तक बिजली नहीं मिल पाई। जी अरविंद, देखिए, जिस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, बच्चों की पढ़ाई जो है सबसे ज्यादा यहाँ से प्रभावित हो रही है, महिलाएं भी काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इस ओर ध्यान ना देने की क्या वजह रही है? क्योंकि देखिए, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, कनेक्शन ही नहीं है, कैसे वो पढ़ेंगे? और महिलाएं जो घर में रहती है, खाना पीना बनाती है और वहां भी अगर लाइट अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसे में कौन उनकी सूद लेगा? ग्राम प्रधान के पास गए, वहाँ जिला पंचायत के जो छोटे स्तर पर चुनाव लड़ते हैं उनके भी पास गए, जो विधायक थे कई विधायक के पास गए। वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जो भी विधायक बने उनके सबके साथ रहे, खड़े रहे, मजबूती के साथ सबके साथ गए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो उदासीनता, नेता नगरी की जो उदासीनता देखने को मिल रही है और जो महिलाएं हैं अंधेरे में रहती हैं,
भी इससे प्रभावित है। काफी पिछड़े स्तर पर अगर इसे माने तो सरकार की कहीं ना कहीं जबरदस्त और बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी अरविंद, देखिए क्या कोई एसडीएम डीएम मौके पर पहुंचा, उन्होंने मुआयना किया कि हालात क्यों इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं? मौके पर आज तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। बिजली विभाग के 1-2 बार ठेकेदार पहुंचे हैं, तो उन्होंने ठेकेदार अपना जेब भरने का काम किया, लोगों से ठगी किया, आधार कार्ड लिया और उनसे 100-200 रुपए लिया और वहाँ खंभा भी गिरा दिया गया था लोगों से पैसा लेने के लिए। खंभा भी वहां से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर हम आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं देखिए विकसित भारत को लेकर, लेकिन हालात ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से हैं वो आपने सुना भी। हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि किस तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं। ऐसे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दावों पर खड़ा नहीं हुआ जाता है। तमाम नेता विधायक वोट जब मांगना होता है तब गाँव में पहुंचते हैं, और लेकिन उसके बाद जो आश्वासन है केवल उसी के सहारे से ग्रामीणों को छोड़ दिया जाता है। जब उनकी समस्या समाधान करने का वक्त आता है तो यहाँ पर उन्हें केवल और केवल अनसुना किया जाता है। सवाल यही उठता है यहाँ पर, क्या जनता का पैसा और उनकी उम्मीदें सिस्टम की भ्रष्ट और अकुशल मशीनरी का भेंट चढ़ चुकी है? क्या यही हमारे नए भारत और विकसित भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर है? तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।